तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी जो ऊप्स है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर रीडिंग को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऊप्स के कंसेप्ट में। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किए हैं, तो ये वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो ये जो PDF है ये आपको गूगल वगैरह पर मिल जाएगा, तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मेन इसमें होता है कि फंडामेंटल आपको समझ में आना। ओके, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेन एवर सेम मेथड नेम इज एग्जिस्टिंग मल्टीपल टाइम्स, यानी जब कभी सेम मेथड का जो नाम है वो एग्जिस्ट करता है मल्टीपल टाइम्स, यानी एक से ज़्यादा टाइम में, तो द सेम क्लास विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर इज नॉन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो वो जो पैरामीटर उसके होंगे वो डिफरेंट ऑर्डर में होंगे, डिफरेंट आपके टाइप में होंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। हम क्यों मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है? तो कह रहा है कि सपोज वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ गिवन नंबर बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यानी यदि मान लीजिए कि हमें किसी भी नंबर को ऐड करना है, ओके, तो हमारे पास कोई भी दे सकता है नंबर ऑफ आर्गूमेंट। इफ़ वी राइट मच मेथड सच एज इंट कॉमा इंट, ए में आपका है इंटीज़र, दो इंटीज़र हैं, एंड टू आर्गूमेंट बी, यहाँ पे देखिए बी में, देखिए बी में दो आर्गूमेंट दिए गए हैं, इंट इंट, क्लियर, तो यहाँ पे तीन हुआ। फॉर थ्री आर्गूमेंट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू and other programmer to understand the purpose or the behavior of the method and they cannot be identify the purpose of method। तो ये देखिए, अगर दो इंटीजर रहता तो दो इंटीजर अगर दोनों तरफ रहता तो उनको जोड़ना तो आसान होता, लेकिन तीन इंटीजर एक तरफ दिए हैं, दो इंटीजर एक तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोग्रामर के लिए जो होगा काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो वी यूज़ द मेथड ओवरलोडिंग टू ईजली फिगर आउट द प्रोग्राम, यानी इसके जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एबव टू मेथड्स वी कैन राइट सम इंटीजर कॉमा इंटीजर एंड सम इंटीजर कॉमा इंटीजर, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लास नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप मेथड होगा, यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो एग्जाम्पल में आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि डिफरेंट वे टू ओवरलोड द मेथड, यानी मेथड को ओवरलोड करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला होता है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट और पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ आर्गूमेंट और पैरामीटर को चेंज करके। सेकंड आपका है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप को चेंज करके। तो इसमें कह रहा है कि बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यानी नंबर ऑफ आर्गूमेंट को चेंज करके किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएट टू ओवरलोडेड मेथड। फर्स्ट सम मेथड परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड सेकंड सम मेथड परफॉर्म द एडिशन ऑफ थ्री नंबर। तो यहाँ पे देखिए मेथड ओवरलोडिंग के लिए दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक, दो इंटीजर को हमने जोड़ा है, यहाँ पे देखिए सम हमने दिया है इंटीजर ए एंड बी, जिसमें हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक पे आपको मिलेगा, ये तो आपका पूरा प्रोसीजर है जिसमें, और साथ ही साथ हमने तीन इनपुट के लिए लिया है, तो तीन इनपुट के लिए आउटपुट, यानी दो के लिए ये और तीन के लिए 60 होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड आपका है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप को बदल के किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव टू क्रिएट टू ओवरलोडेड methods that differ in the different data type. The first sum method receive the two integer argument and the second sum method receive the two float argument, यानी दो जो आपके हमारा जो सम है वो क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यू को कैरी करेगा, और दूसरा जो सम है वो किसको कैरी करेगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट यानी पॉइंट वाला वैल्यू। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने दो इंटीजर को सही तरीके से पुट किया है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेथड ओवर रीडिंग। इसमें कह रहा है कि इफ़ ड्राइव क्लास डिफाइन द सेम मेथड एज डिफाइन इन इट्स बेस क्लास इज नॉन एज द मेथड ओवर रीडिंग इन द C++, यानी जब ड्राइव क्लास डिफाइन करता है सेम मेथड को और डिफाइंड होता है उसके सेम बेस क्लास में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवर रीडिंग कहते हैं C++ के अंदर। उसके बाद इसी में पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसका हम यूज़ करते हैं अचीव करने के लिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इनेबल यू टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास, यानी ये हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसको थोड़ा सा आसानी करता है, जिसमें बेस क्लास होता है उसमें हम इसको अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है, बेसिकली आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक आइए पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।